वेलकम क्लास सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 25 अंटार्कटिका के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस लर्न। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हाउ वाज अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एक्सप्लोर्ड, कि किस तरह अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज हुई। हाउ इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसकी संरचना कैसी है। स्ट्रक्चर में संरचना। वाई अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द व्हाइट कॉन्टिनेंट, क्यों अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। व्हाइट कॉन्टिनेंट मतलब श्वेत महाद्वीप। व्हाट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट, किस तरह की वनस्पतियाँ और जीव जंतु यहाँ पर मिलते हैं। व्हाट आर द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके प्रमुख खनिज संसाधन कौन से हैं। खनिज, मिनरल और रिसोर्सेज में संसाधन। टू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द साउथ पोल ऑफ द ग्लोब। द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज नियर द साउथ पोल, इट कैन बी सीन द वर्ल्ड मैप इन द लोएस्ट पोर्शन। जो पृथ्वी का अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थिति अगर हम देखें तो दक्षिण ध्रुव पर जो है ध्यान केंद्रित करना होगा। ग्लोब के निचले सिरे पर यह ध्रुव के पास निकट है और जो कि वर्ल्ड मैप में हमें दिखाई देता है। इसी तरह जो वर्ल्ड के मैप में है या नीचे की ओर है। अंटार्कटिका लाइज completely in the southern hemisphere with the south pole almost in its center. It lies from 61.5 degrees south latitude to 90 degrees south pole in a circle shapes. In size, it is the fifth largest continent. The area of this continent is 1 crore 30 lakh kilometer. It is surrounded by Indian Southern Ocean. जो अंटार्कटिका है पूरी तरह से जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव में होने के कारण इसका जो छाई 1/2 डिग्री दक्षिणी अंशांश में तथा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का एक भाग है। इसका जो अंशांशीय आकार है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पांचवा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। इसका लगभग जो 1 करोड़ 30 लाख वाला फैला हुआ जो किलोमीटर वाला है वह दक्षिण साउथर्न ओशन, दक्षिण सागर से घिरा हुआ है। द mainland of this continent was first discovered in 1820, but real exploration began only in the 20th century. Captain Cook, who was keen to explore South Pole, informed the world that southern seas are full of seal and whale fishes. अब क्या है कि इस महाद्वीप की खोज कब हुई थी? 1820, लेकिन इसका जो विकास है वो 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। दक्षिण ध्रुव की खोज में रुचि रखने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे कैप्टन कुक, जिनने दुनिया को सूचित किया कि दक्षिण सागरों की झील है और वहाँ पर कई तरह की सील और हेल मछलियाँ पाई जाती हैं। तो उनके लिए जो लोग जो है इस ओर आकर्षित हुए। So fishermen from many countries were attracted to the cold continent. Later, one by one, travelers went in search of a snow-filled continent, and many times, along with the bared entire sheet of ice. However, the effort Captain Robert Falcon Scott of British Navy was successful. He left for Antarctica in 1910, and with his team reached South Pole in 1912. But there he found the flag of Norway, which was hosted by first Norwegian traveler Roland Amundsen, who had reached there on 20th October 1911. Scott was disappointed as he could not reach there first. While returning with his friend, fell victim to snow heat. However, in the past few decades, hundreds of explorers and scientists from different countries have gone to Antarctica. India has also sent teams of scientists to the continent for conducting scientific studies. The Indian team has explored a sea mountain. अब क्या हुआ? इसके बाद जो यात्री है इसकी तरफ आकर्षित हुए और यात्री इस प्रदेश की खोज में आने लगे। जब वो खोज में आते तो यहाँ अंटार्कटिका पूरी तरह बर्फ से ढका होने के कारण इसके अंदर कई लोग इसके अंदर समा गए, फिर वापस बाहर भी नहीं आए। लेकिन कई प्रयास हुए, एक के बाद हुए। तो जो सफल प्रयासों में जो सबसे पहले हुआ था वो ब्रिटिश नेवी के कप्तान रॉबर्ट फैल्कन का था, जो कि सन 1910 में स्कॉट पॉल में किया गया।
दक्षिण ध्रुव में जब उन्होंने प्रस्थान किया तो वे 1912 में अपने दल के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वहां की यात्रा को पूरा कर लिया, लेकिन वहां पर उन्हें पहले से ही नॉर्वे का झंडा लगा हुआ मिला, जिसे अक्टूबर 2011 में ही ध्रुव पहुंचने वाले पहले यात्री ने रोवाल्ड आमंडsen नामक नॉर्वेजियन ने लगाया था। स्कॉट पर पहले न पहुंच पाने के कारण उन्हें निराशा हुई और लौटते वक्त जो बर्फ गिर रही थी उसका वह स्नो हिट वह उसका शिकार हो गए। लेकिन पिछले दशकों के विभिन्न अन्वेषक जो आए और जितने भी वैज्ञानिक अंटार्कटिका हो आए हैं, भारतीय वैज्ञानिकों का अभियान दल जो है वहाँ भी अभी भी अंटार्कटिका हो गया है। इस दल के रास्तों से एक्सप्लोर सी माउंटेन्स तो समुद्री पर्वत की भी खोज की गई है। नेक्स्ट हेडिंग है लैंड एंड क्लाइमेट। It is only continent in world which remains completely frozen throughout the year. An endless white sheet of ice covers the continent, hence it is also known as the white continent. About 98% of the continent remains covered permanently with ice, the average thickness being approximately 2 to 5 kilometers. It is coldest and loneliest landmass on the earth. Human beings cannot live here permanently. Much of Antarctica is rugged and mountainous. Queen Maud Res divides the continent almost into two equal parts. अब जो था भौतिक संरचना और जलवायु कैसी है, तो विश्व में अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा देश है जो लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और इस पूरे महाद्वीप पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। इस कारण को से व्हाइट कॉन्टिनेंट श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। About 98% of continent remains covered permanently with ice. The average thickness being approximately 2 to 5 kilometers. It is coldest and loneliest landmass on the earth. Human being cannot live here permanently. Much of Antarctica is rugged, mountainous. Queen divides the continent almost two equal parts. जो है अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग जो है हमेशा बर्फ से ढका होता है, जिस कारण इसका 2 से 5 किलोमीटर का इसका अनुमान होने के कारण इस पर चादर बिछाने के कारण यह बहुत ही ठंडा प्रदेश है, महाद्वीप है। अंटार्कटिका का जो लगभग आधा से ज़्यादा भाग जो है उबड़ खाबड़ है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है। क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। द वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड वडेला एंड ईस्टर्न पार्ट आर रोस आइलैंड। जो इसके क्या बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट है मतलब पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर वडेला, और जो कि यहाँ का रोज आइलैंड वहाँ पर है। द एल्सवर्थ माउंटेन 4897 मीटर्स ऑफ विंसन मासिव इज द हाईएस्ट पीक हियर। और वहाँ पर जो है एल्बर्ट्स माउंटेन नाम की 4897 मीटर की एक ऊंची चोटी भी है। देयर आर मेनी वोल्केनो माउंटेन्स हियर बट माउंट एरेबस इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो। देयर आर ओवर 70 lakes in Antarctica all covered under snow. Vasco Lake is biggest subglacial lake here. The ice has slammed on continent as ice sheet and ice caps. अब क्या है, यहाँ कई ज्वालामुखी है, लेकिन जो एम्बर्स जो शिखर है वो यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका में जो 70% जो है झीलें हैं वो बर्फ की चादरों के नीचे फैली है। वस्को झील यहाँ पर सबसे बड़ी झील मानी गई है और जो पूरी तरह बर्फ से ढकी है। महाद्वीप पर बर्फ के छत्रकों तथा बर्फ की चादरों के रूप में संचित किया जाता है। तो आइस कैप का मतलब होता है बर्फ छत्रक। एन एरिया ऑफ ए फ्यू स्क्वायर किलोमीटर विच इज कवर्ड विथ स्नो एंड आइस परमानेंटली। कुछ वर्ग किलोमीटर का वह क्षेत्र जो हमेशा हिम और बर्फ से घिरा होता है। Ice sheets. A large area of land covered with a permanent sheet of ice and snow with its great thickness. बर्फ की चादर। आइस शीट मीन्स बर्फ की चादर। भूमि का वह बहुत बड़ा क्षेत्र जो हिम की चादर से सदैव ढका रहता है, उसकी मोटाई बहुत अधिक होती है। आइसबर्ग का मतलब होता है हिमशैल। A large mass of ice floating in the sea. It is at least 5 meters high above the sea level. जो कि समुद्र में तैरते हुए बर्फ के ऐसे बड़े बड़े खंड जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5 किलोमीटर होती है। थिक फ्रोजन शीट ऑफ स्नो इज ऑलवेज ऑन द कॉन्टिनेंट, सो देयर इज एक्सट्रीम चिली कोल्ड एंड आइसी फास्ट विंड्स ब्लो द क्लाइमेट इन सेवर द
This is the coldest part of the world. The lowest temperature has been recorded at -85 to 90 degrees Celsius during winter, and maximum summer temperature goes up to 60 degrees centigrade. The East Antarctica, being high, is the colder than the western part. Rain is very sparse here. This part is also called cold desert. It is summer in Antarctica from November to February. The sun never sets during this period. On the other hand, during winter season, since May to August, the sun never rises here. In the South Pole region, Aurora Australis or South Light is often seen. The Aurora Australis is colored and white shining light which is visible in cosmic or solar radiation. This is way in winter or in night slight light is visible here. अब क्या होता है कि महाद्वीप पर जो मोटी परत सदा होती है और यहाँ पर ठंड बहुत तेज पड़ती है। यहाँ की जलवायु सदी 85 डिग्री से 90 डिग्री तक पहुँच जाता है। अधिकतम तापमान -7 डिग्री भी वहाँ पर देखा गया है। पूर्वी अंटार्कटिका ऊंचा होने के कारण पश्चिमी भाग तक फैला हुआ है और वहाँ का पश्चिमी भाग भी बहुत अधिक ठंडा रहता है। यहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है और समर के समय जो गर्मी रहती है उस समय यहाँ पर सूर्य अस्त नहीं होता और इस महाद्वीप में शीत ऋतु जो होती है वो मई से अगस्त के बीच होती है। इस अवधि में अंटार्कटिका में सूर्योदय नहीं होता था। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कलर्ड द तो दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रिस या दक्षिणी रोशनी अक्सर दिखाई देती है। ऑरोरा ऑस्ट्रिस जो है एक तरह से बोल सकते हैं हम सफ़ेद रंग की दमकती रोशनी है, सफ़ेद रंग की चमकती रोशनी है जो कि सौर और कॉस्मिक विकिरण में ही दिखाई देती है। इट इज़ वाई विंटर और हाई नाइट सनलाइट विजिबल हियर। इस प्रकार यहाँ शीत ऋतु या रात में हल्का प्रकाश भी दिखाई देता है। नेक्स्ट हेडिंग है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वनस्पति और वहाँ पे जीव जंतु। द लैंड सरफेस मोस्टली बैरन इज वेरी कोल्ड। जो यहाँ का लैंड सरफेस है वो काफ़ी ठंडा है और इसके नीचे सूर्य के प्रकाश की भी कमी देखी जाती है। हर्डल्स इन ग्रोथ ऑफ द ट्रीज, लिटिल वेजिटेशन एंड हेयर देयर वेजिटेशन ग्रो इन फ्यू वीक्स ऑफ समर। लिचेंस, वाटर ग्रास एंड फंगस आर द वेजिटेशन हियर। देयर आर over 200 species of lichens in Antarctica. The insects on the land are minute invertebrate, but the sea is bountiful. Penguins, blue whales, seal, oysters and krillfish are found prominently. अब जो है इस भूभाग में जो लिचेन, सेवाल एवं फफूंद यहाँ की वनस्पतियाँ हैं। जो अंटार्कटिका में लिचेंस है जो 200 से भी अधिक प्रजाति पाई जाती है। जो फफूंद होता है मतलब जो फंगस टाइप एक पौधा है उसकी यहाँ पर 200 से भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अंडर द क्या कि अंटार्कटिका के क्षेत्र में शील, वेल, क्रील मछली जो है पाई जाती है और पेंगुइन, नीली वेल एम सील एल्स्ट्राविश की नाम की जो है प्रमुख मछलियाँ भी वहाँ पर रहती हैं। अब पिछले कुछ वर्षों में हम यहाँ देख रहे हैं कि अवैध शिकार व मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर कारण जीव जंतु की प्रजातियाँ जो है बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है और ये खत्म होने की राशि में। लेकिन जो क्रील मछली है जो अंटार्कटिका की समुद्री जीव जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्रील झुंडों में रहती है, मतलब क्रील कभी भी अकेली नहीं रहती। वेल, सील, पेंगुइन पक्षियों का आहार है, लेकिन जो ये क्रील है वो उन पक्षियों का आधार है। कील से कई उत्पादन बनते हैं जैसे मांस, कील, पेस्ट व कील के प्रोटीन। नेक्स्ट हेडिंग है रिसोर्सेज, संसाधन। It is believed that precious minerals are hidden below the surface of ice in Antarctica. Hectic efforts on way till now deposits of coal, iron, ores and coppers have been found, but due to severe hydrants, then minerals have been not utilized on the commercial level till today. ऐसा माना जा रहा है कि अंटार्कटिका जो है जो बर्फ की चादर है उसके नीचे कई मूल्यवान खनिज संसाधन छिपे हैं, उनकी लगातार खोज जारी है। अब तक कोयले, लोहा तथा तांबे के भंडारों का पता चला है, लेकिन आगे और भी कई कारण हैं, लेकिन कठिनाइयों के कारण इनका प्रयोग अभी नहीं किया जा सकता है। 90% sweet water of the world has been deposited in the form of ice in Antarctica. संसार में जो मीठे पानी का 90% भाग केवल अंटार्कटिका में हमें पाया जाता है, जो संचित है किस रूप में, बर्फ के रूप में।
Despite its vast site, Antarctica has little to offer by way of material resources, but it provides unique opportunity to scientists to learn more about the Earth. This continent, therefore, is also called a continent dedicated for science. People have created livable environments within the station, stabilized by them. There are special kinds of permanent structure which can withstand the harsh climate and high velocity winds. Electric generators supply electricity for lighting. Special clothing, deep frozen food stoves and special vehicles are flown to the ऑब्जर्वेशन स्टेशन हियर। अब जो है अंटार्कटिका जो महाद्वीप है आकार में बड़ा है, लेकिन अभी तक इसकी भौतिक दृष्टि से मानव जाति को कोई लाभ नहीं दे सका है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जा सकते हैं। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के निरीक्षण में काम करना, वहाँ का वातावरण देखना अपना एक काम बना लिया है। यहाँ विशेष प्रकार से स्थायी आवास के ग्रह बनाए गए हैं। ये आवास ग्रह यहाँ की कठोर जलवायु तथा जो झंझावातों का मुकाबला कर सकते हैं और अभी भी वहाँ पर टिके हुए हैं। विशेष प्रकार के वस्त्र, डिब्बे बंद खाद्य पदार्थ, स्टोव और विशेष प्रकार की मोटर गाड़ी वायुयान ही इस केंद्र पर लाई जा सकती है। लेकिन जैविक अध्ययन बर्फ की चट्टानों के नीचे जो है स्पेशल खनिज संपदा और अस्तित्व में लाई गई है, जिसके प्रयासों से एक अनुसंधानों को शुरू किया जा रहा है। इंडियन साइंटिस्ट इन अंटार्कटिका, जो भारतीय वैज्ञानिक है अंटार्कटिका में कौन कौन हुए, तो सिंस 1982 to 2006 इंडियन एक्सप्लोरर टीम विजिटेड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट सेवरल टाइम्स। सन 1982 से 2000 के अवधि में कई बार भारतीय दल वहां गए और उस महाद्वीप की यात्रा करके लौटे। इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड एन अननेम्ड परमानेंट बेस कैंप दक्षिण गंगोत्री फॉर इस पर्पज इन 1982। भारत में अंटार्कटिका पहला मानव रहित केंद्र जो था, जो दक्षिण गंगोत्री के नाम से था, जो कब स्थापित किया गया सन 1982 में। भारतीय दल ने अंटार्कटिका के रास्ते में एक समुद्री पर्वत को खोजा जिसका नाम इंदिरा रखा गया। इंडियन साइंटिस्ट हैव एक्सप्लोर्ड ए सी माउंटेन ड्यूरिंग विजिट द नाम ऑफ द इंदिरा। In 1988-89 the 8th Indian team established a main friendship camp 70 किलोमीटर फ्रॉम दक्षिण गंगोत्री। जो 88 से 89 का जो है 8वें भारतीय दल में दक्षिणी गंगोत्री से 70 किलोमीटर दूरी पर मानव युक्त एक केंद्र की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया दक्षिण गंगोत्री। Antarctica is the most coldest and isolated continent. The fast icy winds blow and there is ice everywhere. In such harsh climate, life is impossible, so the human being cannot live here permanently. Antarctica is the only continent where man has no permanent settlement. Several countries have set up their research centers here and people live temporarily ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च टाइम। अब जो है अंटार्कटिका का जो अत्यंत ठंडा और एक वीरान महाद्वीप है, क्योंकि ठंडा होने के कारण यहाँ लोग स्थायी रूप से नहीं रहते, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ की जो जलवायु बहुत ही कठिन है, इसलिए मनुष्य का यहाँ रहना असंभव है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ मनुष्यों का स्थायी निवास नहीं है। कई देशों के लिए यहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं जो वो आते हैं और यहाँ पे रिसर्च करके जाते हैं, जिसमें शोध के दौरान समय समय पर लोग अस्थायी रूप से रहते भी हैं। अब जब शोध करते हैं तो रोज आना जाना ना करके कुछ समय के लिए वहाँ ठहरते भी हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा चैप्टर 25 अंटार्कटिका कंप्लीट हुआ है। अब हम इसकी वर्कशीट इसी में देख रहे हैं, तो आप इस वर्कशीट को अपनी सोशल साइंस की कॉपी में नोट डाउन करना। क्लास 8 के स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। फिजिकल, शारीरिक, मिनरल, खनिज, रिसोर्सेज, साधन, लोकेशन, स्थान, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित, एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण, आइसोलेटेड, पत्थर, कैम्प, शिविर, डीप, गहरा, फ्रोजन, जमे हुए, रिसोर्सेज, साधन, हेक्टिक, व्यस्त, हाइंड्रेंस, बाधा, हंटिंग, शिकार करना, रेडिएशन, विकिरण, हर्डल्स, जो होता है HURDL टट्टी कूदने की घुड़दौड़, मतलब एक तरह से एक कूदने की एक जंप है। और अगर आप बोलें HURDLE तो हर्डल का मतलब होता है बाधा। पॉसिटी कमी,
रेडिएशन विकिरण, आइस कैप बर्फ की टोपियाँ या बर्फ के छत्र, आइस शीट्स बर्फ की चादरें, आइसबर्ग जो होते हैं, हिम शेल शेप जो होता है आकार, पोर्शन हिस्से, ऑलमोस्ट लगभग। क्वेश्चन 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच हेमिस्फीयर अंटार्कटिका इज लोकेटेड। अंटार्कटिका किस गोलार्ध में स्थित है? तो अंटार्कटिका लाइज कम्प्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो अंटार्कटिका है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है विद द साउथ पोल ऑलमोस्ट इन इज सेंटर। और जो दक्षिणी गोलार्ध के बिल्कुल बीचों बीच है। सेकेंड है व्हाट इज द प्लेस ऑफ अंटार्कटिका इन साइज इन द वर्ल्ड। जो अंटार्कटिका है क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका विश्व में कौन सा स्थान है? तो इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो साइज के हिसाब से यह 5वां सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज आइसबर्ग। हिमशैल क्या होते हैं और किसे कहते हैं? अ लार्ज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी। जो समुद्र के पास बहुत सारा जमा हुआ आइस का धक्का। इट इज एट लीस्ट 5 मीटर्स हाई अबव फ्रॉम द सी। जो कि 5 मीटर ऊंचा होता है किससे? समुद्र के सतह से। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज आइस कैप। हिम छत्रक क्या है या फिर हिम की टोपियां क्या है? तो एन एरिया ऑफ ए फ्यू स्क्वायर किलोमीटर विच इज कवर्ड विद स्नो एंड आइस परमानेंटली इज कॉल्ड आइस कैप। ऐसा वह हिस्सा जो कि कवर्ड रहता है बर्फ और पानी से, वह परमानेंट क्या कहलाता है? आइस कैप। वॉट इज क्रील। जो क्रील क्या है? तो क्रील इज अ फिश फाउंड इन अंटार्कटिका। क्रील एक प्रकार की मछली है जो कि अंटार्कटिका में पाई जाती है। क्रील्स आर वेरी स्मॉलर फिश। क्रील जो है सबसे छोटी मछली है। दे आर फाउंड इन स्वॉर्म्स विच आर द फूड ऑफ व्हेल, रील, पेंगुइन्स एंड बर्ड्स। तो वह एक तरह की ऐसी मछली है जिसको जो व्हेल होते हैं, रील होते हैं, पेंगुइन्स होते हैं और जितने भी वहाँ के पाए जाने वाले पक्षी हैं इस क्रील फिश को ही अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का वर्णन कीजिए। द मेनलैंड ऑफ दिस कॉन्टिनेंट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1820 बट रियल एक्सप्लोरेशन बिगन ओनली इन द 20th सेंचुरी। इसका जो खोज बताई जाती है 1820, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो 20th सेंचुरी से हुई। कैप्टन कुक जो थे कीन, उन्होंने इसको सबसे पहले दक्षिणी गोलार्ध में खोजा। इन्फॉर्म द वर्ल्ड एट सॉर्टन सीज आर फ्यूल और सी लैंड वेल विशेष। उन्होंने सबको जानकारी दी कि एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कई तरह की समुद्र, झीलें, मछलियाँ, वेल सब कुछ है। उन्होंने उससे अवगत कराया। सेकेंड क्वेश्चन डिस्क्राइब द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसकी भौतिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो अंटार्कटिका लाइज कम्प्लीटली इन द सॉर्थर्न हेमिस्फीयर विथ द साउथ पोल ऑलमोस्ट इन डिग्री 66। तो इसमें बताया गया है कि जो अंटार्कटिका का जो हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है, जो कि कहाँ तक फैला हुआ है? 66 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री तक फैला है। साउथ पोल इज द सर्कल शेप। जो साउथ पोल है वो उसका शेप क्या है? गोल है, सर्कल है। इन साइज इट इज 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। और क्षेत्रफल की दृष्टि से और आकार में यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। द एरिया ऑफ इस कॉन्टिनेंट 1 करोड़ 30 लाख किलोमीटर इट इज सराउंडेड बाय सॉर्थर्न ओशियन। और जो इसका 1 करोड़ 30 लाख वाला किलोमीटर जो वाला एरिया है वो सॉर्थर्न ओशियन से घिरा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है वाई इज अंटार्कटिका कॉल्ड द व्हाइट कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका को क्यों व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है? इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट in world which remains completely frozen throughout the year and endless white sheet of ice covers the continent, hence it is also known as the white continent। जो इसका कॉन्टिनेंट का है वो लगभग कंप्लीटली पूरा से पूरा बर्फ से ढका होने के कारण ढक जाता है और एंड में जो इसके ऊपर एक ऐसा लगता है जैसे व्हाइट चादर ढकी हुई है, इसीलिए इसको हम व्हाइट कॉन्टिनेंट से श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 4 है राइट अबाउट द रिसोर्सेज ऑफ अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके संसाधनों के बारे में लिखिए। तो इट इज बिलीव दैट प्रीसियस मिनरल्स आर हिडन बिलो। लोगों का मानना है या सोचते हैं कि इसके अंदर कई प्रीसियस कीमती जो संसाधन है वो होंगे और जो कि छुपे हुए हैं। द सरफेस ऑफ आइस शीट्स इन अंटार्कटिका Magnetic efforts or way till now deposits of coal, iron ores and copper have been found, but due to several hindrances these minerals have been not utilized on the commercial level till today।
अभी भी खोज की जा रही है, जिसमें उनको कुछ कुछ सफलता मिली है, उसमें कोयला, धातु, ओर्स मिले हैं, लेकिन फिर भी उस तरह का अभी उनका कॉमर्शियल यूज नहीं हो पा रहा। मतलब अंटार्कटिका में कोई भी साधन ना जाने के कारण वहां से साधन नहीं जुटा पा रहे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइबिंग द वेजिटेशन एंड लाइफ ऑफ अंटार्कटिका, एक्सप्लेन व्हाई पीपल कैन नॉट लाइव परमानेंटली देयर। जो है अंटार्कटिका में जो वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, उनका वर्णन करते हुए अंटार्कटिका में लोग स्थायी रूप से क्यों नहीं रहना चाहते। देयर इज लिटिल वेजिटेशन देयर एंड द वेजिटेशन ग्रोज इन फ्यू वीक्स ऑफ समर, लिकेन, वाटर ग्रास एंड फंगस आर द वेजिटेशन हियर। लेकिन जो 200 स्पाइसेस है जो लिचेन से पाई जाती है, लेकिन अंटार्कटिका में जो इंसेक्ट है, लैंड है, मिनिट इन्वायरमेंट पर द सी इज ब्यूटीफुल, पेंगुइन, ब्लू व्हेल, सील्स एंड एक्सेट्रा प्रोमिनेंटली। यह जो अंटार्कटिका है वो मनुष्य जाति नहीं रहना चाहती, क्योंकि वहाँ बर्फ का बहुत है, लेकिन फिर भी कुछ वनस्पतियाँ हमने जो नाम पढ़े, जो कुछ वाइल्ड लाइफ है जो वहाँ पर रहती है, उनमें प्रमुख क्या है, पेंगुइन है, ब्लू व्हेल है, सील है, अल्बाट्रोस क्रिल नाम की एक छोटी मछली है जो वहाँ पर स्थायी रूप से रहती है या पाई जाती है। सेकेंड है क्वेश्चन, वाई इज अंटार्कटिका कॉल्ड द डेडिकेटेड कॉन्टिनेंट फॉर साइंस, राइट अबाउट द कैंप्स एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन टू अंटार्कटिका। तो जो अंटार्कटिका है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप क्यों कहते हैं, और अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित केंद्रों के बारे में लिखिए। तो इट वॉज साइट जो अंटार्कटिका है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और हैज़ लिटिल ऑफर्ड बाय वे ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, और वहाँ पर कई मटेरियल के साधन भी है, लेकिन बट इट प्रोवाइड्स यूनिक अपॉर्चुनिटी टू साइंटिस्ट। लेकिन फिर भी इतने साधन होने के बावजूद भी ये ह्यूमन बींग से ज़्यादा जो है साइंटिस्ट के लिए सफलता का एक अच्छा केंद्र है। Learn more about the Earth. This continent therefore is also called a continent dedicated for science. यह इसने बहुत अच्छा काम तो किया है, लेकिन ह्यूमन बींग से ज़्यादा ये साइंटिस्टों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आकर जो वैज्ञानिक है अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं और जिन्होंने इस कॉन्टिनेंट को साइंस को समर्पित मान लिया, क्योंकि यहाँ पर मनुष्यों के कारण ना रहने से जो साइंटिस्ट आते हैं तो वो अपनी रिसर्च अच्छे से कर पाते हैं। इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड एन अननेम्ड परमानेंट, जो इंडियंस हैं वो भी वहाँ पर आकर परमानेंट रहते हैं, और उन्होंने परमानेंट एक बेस पर एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम उन्होंने दक्षिण गंगोत्री रखा था, जिसका समय जो था वो पर्पस किस समय लगाया गया था, 1982। सो थैंक यू क्लास। आज हमने अपना चैप्टर 25 पढ़ा अंटार्कटिका, जिसमें अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में हमने पढ़ा, साथ ही साथ हमने वर्कशीट भी देखी। तो स्टूडेंट आप उसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में सोशल साइंस की कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू क्लास।